हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। रजाई में सभी लोग लेटे होंगे, ये भी मुझे पता है। तो आज मैं आप लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट का वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बारे में आप लोगों को, जो बीटीसी टेट होता है आपका उसमें भी आता है, सी टेट होगा उसमें भी आपके लिए अवेलेबल होता है, सुपर टेट होता है उसमें भी आप लोगों को आता है। तो आइए फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी या समय ना लेते हुए मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। ये वृद्धि एवं विकास होता क्या है कि चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत जो बालक होता है, शैशवावस्था यानी कि जो गर्भावस्था के बाद जब बालक जन्म लेता है, ठीक है, वहां से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, उसका विकास स्टार्ट हो जाता है, वृद्धि स्टार्ट हो जाती है। तो उन्हीं पर मैं आप लोगों के बीच कुछ चर्चा करना चाहता हूं। मतलब वृद्धि का टॉपिक है जो आप लोगों के सामने मैं डिफाइन करता हूं। होता यह है कि सबसे पहले मैं वृद्धि के बारे में देख लेता हूं। इसके अंतर्गत क्या होता है, बच्चे के अंतर्गत क्या उसकी भावनाएं होती हैं, कि मतलब वृद्धि होती क्या है, क्या चीज है। तो आइए फ्रेंड्स, तो मैं देखता हूं अभिवृद्धि। देखिए, अभिवृद्धि क्या होता है, ये एक वहा स्वरूप दिशा होती है। ये हमारे शरीर के जो दिखने वाली है अभिवृद्धि, हमारे शरीर में मैं आज 6 फुट का हूं तो हमारी अभिवृद्धि दिख रही है कि नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, माप सकते हैं, ये हमारी अभिवृद्धि होती है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि अभिवृद्धि का स्वरूप वह होता है। नंबर 1 पॉइंट है, अभिवृद्धि का स्वरूप वाह होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें होता क्या है कि ये ऐसा नहीं है कि अभिवृद्धि कोई लगातार चलने वाली वृद्धि नहीं है। ये एक समय के बाद, नेक्स्ट पॉइंट है कि ये एक समय के बाद, इसी को मान लो अभिवृद्धि को, एक समय के बाद रुक जाती है। फ्रेंड्स, मतलब ऐसा नहीं है कि ये मतलब अभिवृद्धि है हमारे जीवन पर्यंत चले। जीवन पर्यंत अगर चलेगी तो हम तो ये छत जो हम लोग कर लेते हैं ना, 12 फुट पे उसको पाट देते हैं, वो उसकी तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि फ्रेंड्स होता ये है कि अभिवृद्धि अगर जीवन भर चल रही है, हम 60 वर्ष मेरी एज है लिमिट, तो मैं 60 वर्ष तक मेरी लंबाई बढ़ेगी ना, 60 वर्ष तक मेरा भार, मेरी शरीर की जो मोटाई वो भी बढ़ेगी ना। तो 60 वर्ष तक होता ही है कि हम, हमारी हाइट का तो कोई अनुमान नहीं है ना। तो अभिवृद्धि का एक सीमित समय होता है, सीमित टाइम होता है कि अभिवृद्धि जब तक चलेगी, जब तक उसका एक समय एक निर्धारित होता है। ये नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसकी कोई दिशा नहीं होती है। ये मोटाई भी बढ़ा सकता है, मोटाई अगर ना बढ़ी हमारी, लंबाई बढ़ा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि अभिवृद्धि का एक निश्चित दिशा नहीं है। अब ऐसा तो है ही नहीं, हमारी मोटाई ना बढ़ी, लंबाई बढ़ जाए तो क्या अच्छे लगेंगे आप। लंबाई ना बढ़ी, मोटाई बढ़ जाएगी तो क्या मतलब आप अच्छे लगेंगे। तो होता ही है कि इसकी कोई दिशा निर्धारित नहीं है। ये मोटाई भी हो सकती है, लंबाई भी हो सकती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट आपका होता है कि ये इसका कोई लक्ष्य भी नहीं है। मैं 6 फुट का हूं, हो सकता था मैं 4 फुट का भी हो सकता था 7 फुट का भी हो सकता था। मैं मोटाई हमारी इतनी है, हो सकती थी कि मैं मोटा और हो जाता थोड़ा सा। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका है बच्चे कि अभिवृद्धि की कोई मतलब लक्ष्य नहीं होता, इसका इसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। इसका कोई लक्ष्य नहीं है स्टूडेंट। और फ्रेंड्स होता ही है कि इसे देखिए, अभिवृद्धि जो है, मैं 6 फुट का हूं, हमें माप सकते हैं। मोटाई हमारी 2 फुट की है, या मान लो उसको मोटाई को इंच में मापते हैं, 34 इंच की है, उसको माप सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अभिवृद्धि को मापा जा सकता है। अभिवृद्धि को मापा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये
एक पॉइंट और आप लिख लीजिए इसके अंतर्गत होता यह है कि अभिवृद्धि का रूप आंतरिक ना होकर वह होता है। अभिवृद्धि का स्वरूप आंतरिक ना होकर वह होता है, क्योंकि हमारी अभिवृद्धि का जो मतलब हमारा शरीर है वो हमारा शरीर दिख रहा है, समझ आ रहा है कि ये बंदा 6 फुट का है, 7 फुट का है या इतना मोटा है, तो इसका जो अभिवृद्धि का स्वरूप है वो आंतरिक नहीं है, इसका बाह्य रूप होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं विकास। तो आइए फ्रेंड्स, मैं अब विकास क्या होता है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए विकास। विकास ये पर्यंत या उसको हम कह सकते हैं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि बच्चे या हम आप लोगों में विकास जो होता है वो जीवन तक चलता है। ऐसा नहीं है जैसे कि अभी मैंने पढ़ाया कि अभिवृद्धि में एक सीमित समय होता है, अभिवृद्धि कुछ समय चल के अभिवृद्धि रुक जाती है, बशर्ते विकास ऐसा नहीं कहता, विकास जीवन पर्यंत। क्योंकि विकास मैं नहीं पढ़ पाता हूं, मेरे माइंड की प्रक्रिया, मैंने चिंतन किया कि हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ने की कोई एक एज से डिफाइन नहीं कर रहा, एज की लिमिटेशन नहीं है, तो विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये पहला पॉइंट है। तो आइए फ्रेंड्स, पहला पॉइंट लिखते हैं, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली, विकास फ्रेंड ये पहला पॉइंट आप लिखिए इसमें कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और होता ही है फ्रेंड्स कि हम आप लोग सोचते हैं कि हम कुछ नहीं जान पा रहे हैं, होता यह कि विकास के अंतर्गत मैंने कुछ सीख नहीं पाया। सीखना तो यह है कि शैशवावस्था में सीख सकते हैं, बालक किशोरावस्था में सीख सकता है, और बालक आने के जब किशोर हुआ तब तो सीखेगा, और बशर्ते 25 ईयर्स के बाद प्रौढ़ावस्था में आने लगता है तब बालक चाहे तो वहां भी सीख सकता है। इसीलिए पॉइंट है, विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और विकास का सीधा स्वरूप नहीं होता है। नंबर 2 लिखेंगे हेडिंग को, विकास का एक मतलब ऐसे लिखते फ्रेंड, विकास का एक सीधा स्वरूप नहीं है, सीधा स्वरूप नहीं है। होता ही है, विकास किसी भी दिशा में जा सकता है, किसी भी गति में जा सकता है, कोई उसका स्वरूप यानी कि कोई एक निश्चित दिशा नहीं है। अभिवृद्धि में होता क्या है कि दोस्तों, उसकी अभिवृद्धि एक निश्चित होती है कि उसका एक टाइम होता है कि अभिवृद्धि यहां तक चलेगी, इसके बाद अभिवृद्धि रुक जाएगी। बशर्ते फ्रेंड्स वृद्धि में ऐसा है और विकास में ऐसा नहीं है। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है फ्रेंड्स ये, और इसका स्वरूप जो है वो सीधा नहीं है, इसका मतलब लहलाता हुआ यूं चल सकता है विकास, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी, ऊपर भी नीचे, इसका कोई एक दिशा निर्धारित नहीं है फ्रेंड्स। अब होता ही है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप कि विकास आंतरिक होता है, विकास आंतरिक होता है। मैंने आपको भी अभिवृद्धि का पॉइंट बताया था कि अभिवृद्धि का एक वाह स्वरूप होता है, यही विकास का आंतरिक। हमारा क्या विकास आप लोग माप सकते हैं ना, हम आपका विकास माप सकते हैं क्या? नहीं। तो इसीलिए जो आंतरिक चीज या आंतरिक विकास है इसको मापा नहीं जा सकता, बशर्ते इसे मैं एक मूल्यांकन के आधार पर यह कह सकते हैं कि बच्चे का विकास इतने % हो चुका है एक सीमित समय लेकर। ठीक है फ्रेंड्स, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास का संबंध सभी परिवर्तनों में है। नेक्स्ट पॉइंट है, विकास का संबंध सभी परिवर्तनों में है। फ्रेंड्स होता क्या है कि विकास हम ये तो जानते हैं 3, 2, 5 होता है, ठीक है, ये तो हमारा हो गया है निश्चित। मैं ये भी जानता हूं कि मैं जैसे कि मान लो ABCD पढ़ रहा हूं फ्रेंड्स, तो A के बाद B आएगा, तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। अभी हमने मैथ का जाना 3, 2, 5 होता है, वो एक मतलब सिस्टम अलग हो जाता है। मैं ये भी जान रहा हूं कि फ्रेंड्स
ए के बाद बी आएगा और बी के बाद सी आएगा। ये हमें मतलब संबंध परिवर्तित करा रहा है। मैं अभी मैथ को सीख रहा था, थोड़ी देर बाद हुआ क्या, मैं इंग्लिश सीखने लगा, तो हुआ क्या है, उसमें परिवर्तन हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक। और एक होता है क्या कि विकास का कोई लक्ष्य नहीं है। सीधा सीधा पॉइंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको फ्रेंड्स लॉक कीजिए। विकास का संबंध, सॉरी, विकास का कोई लक्ष्य नहीं होता। फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे इस पॉइंट को कि विकास जो है ना, विकास का अभी कोई बालक शैशवावस्था का है, उसकी बुद्धि लब्धि 19 है। एक बालक किशोरावस्था का है, उसकी बुद्धि लब्धि 70 है। तो ऐसा नहीं है, इसका कोई लक्ष्य नहीं। किशोरावस्था का बालक बड़ा होता है शैशवावस्था की अपेक्षा, बशर्ते हुआ क्या कि शैशवावस्था का बालक बुद्धि लब्धि उसकी ज्यादा ग्रोथ होने के कारण उसका विकास ज्यादा हो गया। इसलिए स्टूडेंट को दो का मैं जब तुलना करता हूं तो एक उसमें से बालक ज्यादा वृद्धि का मिल जाता, एक बालक कम वृद्धि का मिलता, जिससे उसकी ग्रोथ में चेंजिंग हो जाती है। इसीलिए उसका कोई लक्ष्य नहीं है, हम कहां से होकर कहां तक सीख सकते हैं, उसका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है। और ऐसा डेवलपमेंट में होता है, ऐसा डेवलपमेंट में होता है, अभिवृद्धि में होता है, उसका एक लक्ष्य निर्धारित है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे। और होता यह है कि विकास जो है एक निशब्द व्यापक अर्थ में होता है। नंबर 6 आपका पॉइंट है, विकास एक निशब्द में व्यापक होता है। होता यह है कि विकास के अंतर्गत हम क्या सीख रहे हैं, हमारा शब्द क्या है, कौन से क्षेत्र में हम सीखेंगे। अभिवृद्धि का भैया कोई, मेरा शरीर मोटा होगा, मेरी हाइट बढ़ेगी, कोई शब्द नहीं उसके लिए। इसलिए विकास का एक शब्द है जो हम सीखेंगे। किस क्षेत्र में सीखेंगे, जो क्षेत्र होगा ना वो मुझे पता होगा, मुझे आईएएस बनना है, मुझे टीचर्स बनना है, मुझे राजगीर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, उसका एक क्षेत्र होता है। क्षेत्र को मैंने शब्द से मैंने डिनोट किया है, इसको शब्द देंगे तभी बच्चा आगे के लिए बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होगा। ये मैंने बच्चों आप लोगों को अभिवृद्धि और विकास में जो अंतर होता है वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। और इसके आगे होता क्या है कि जो विकास का नियम है, अभिवृद्धि का तो नियम क्या था, माप सकते हैं फ्रेंड्स, विकास जो है उसका एक नियम है। नियम क्या है, तो इसमें एक पहला हेडिंग डालेंगे आप, एक निरंतरता का नियम। ठीक है, निरंतरता का नियम। फ्रेंड्स होता क्या है इसमें कि जो विकास हमारा है एक निरंतर प्रोसेस चलती है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और इसके अंतर्गत ना रुकने वाली प्रक्रिया है। और मां के गर्भ से ही, क्या मैं क्या बोल रहा हूं, मां के गर्भ से ही बच्चे में विकास होना प्रारंभ हो जाता है। नंबर 1 हेडिंग आपको बताता है कि ये निरंतरता का नियम जो है ये है बताता है कि मां के गर्भ से ही बच्चा, मां के गर्भ से ही जो कुछ सीखता है वो मां के गर्भ से स्टार्ट कर देता है। फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे ना कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और नंबर 2, इसको मैं थोड़ा समझ लेता हूं कि जो विकास एवं वृद्धि या वृद्धि एवं विकास की गति तीव्र एक सी नहीं होती। मतलब जो इसकी स्पीड, आप फ्रेंड्स समझ गए होंगे, पहला नियम आप लोग समझ गए होंगे कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नंबर 2 में क्या होता है कि वृद्धि एवं विकास, फ्रेंड्स वृद्धि एवं विकास तीव्र गति जो होती है इसकी गति अलग अलग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नंबर 2 हम डालेंगे कि वृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास, विकास की गति एक सी नहीं होती है, एक सी नहीं होती है। फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे कि वृद्धि और विकास अलग अलग गति में होते हैं, क्योंकि हमारी जो वृद्धि की गति है वो एक होती है और विकास की गति हमारी होती है वो आंतरिक होती है, और अभिवृद्धि हमारी वाह होती है। इसलिए इसकी गति एक जैसी नहीं होती है। हमारी वृद्धि एक स्पीड, अगर आप लोग कोई उदाहरण लेके उसको 10 दिन तक सॉल्व करेंगे तो वो आपकी वृद्धि में जल्द सेट हो जाएगा, उसकी गति तीव्र हो गई।
अभिवृद्धि में क्या होता है कि अभिवृद्धि एक अपने निश्चित आकार के रूप में उसका रूप होगा, वो उसी प्रकार से बढ़ेगी, उसका डेवलपमेंट होगा। और वृद्धि जो है वो एक जितना उसको चलाओगे उतनी तीव्र होगी। फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे कि जो शैशवावस्था का बालक है, यानी कि जो शैशवावस्था के शुरू वर्षों में बच्चा की जो वृद्धि होती है वो स्पीड से होती है, यानी कि जो उसकी वृद्धि की तीव्रता वो तेज होती है। इसके बाद स्टूडेंट वो स्लो होने लगती है। और होता यह है कि किशोरावस्था के प्रारंभ से ही वृद्धि में तेजी आने लगता है। तो मैं फ्रेंड्स कहना ही चाहता हूं कि वृद्धि एवं विकास की गति एक सी नहीं होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे कि वैयक्तिक अंतर का नियम, वैयक्तिक अंतर का नियम, अंतर का नियम। वैयक्तिक अंतर में क्या होता है फ्रेंड्स कि प्रत्येक व्यक्ति, मैं और आप, प्रत्येक व्यक्ति में एक भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग वृद्धि होगी, अलग अलग ग्रोथ होगा। इसीलिए वैयक्तिक अंतर का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न होता है। आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट जो है कि विकास जो है वृद्धि क्रम की एक रूपता। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे कि वृद्धि क्रम की एक रूपता। एक रूपता होता क्या फ्रेंड्स कि इस क्रम में ही जाति विशेष के सभी व्यक्ति, जो मैं ये कह रहा हूं वृद्धि क्रम की एक रूपता कि इस क्रम में एक ही जाति के विशेष के सभी सदस्य, जैसे एक परिवार के सभी सदस्य ले लें हम और उनका वृद्धि आकलन करें। होता ही है कि एक परिवार में भी वृद्धि भिन्न भिन्न पाई जाएगी। माता की अलग होगी, पिता की अलग होगी, बाबा की अलग होगी, एंड हमारी आपकी या बच्चों की वृद्धि में अंतर होगा। इसलिए वृद्धि भिन्न, यानी कि एक रूपता यहीं से भिन्न होती, अलग होती है। ये आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट नंबर 5 डालेंगे आप हेडिंग कि सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम, क्रियाओं का नियम। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि उदाहरण के लिए अपने हाथों में कुछ चीज पकड़ें, ठीक है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम है कि पहले उदाहरण के लिए हमने कोई एक कलम पकड़ा और होता क्या है कि पकड़ने से पहले बालक यूं ही हाथ मारने की तरफ उसको फेंकेगा, क्योंकि उसको वृद्धि अभी एक विशिष्ट यानी कि अलग हो गई है। मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य चीज तो वो सीख चुका है। जैसे होता है कि संक्रियात्मक स्टेज होती है एक, जो आपके जीन पियाजे जी ने 4 स्टेज दी हैं, तो उसमें एक संक्रियात्मक स्टेज होती है, उसको बोलते हैं सेंसरी मोटर्स स्टेज, ठीक है। तो सेंसरी होता क्या है कि बच्चा जब तक, जैसे सेंस मतलब सेंस ये हुआ, बच्चे को कोई चीज गर्म लग रही है, बच्चा हटा लेगा हाथ को, ठीक है। अगर ये कलम उसको दिया, कलम अगर उसको अच्छी नहीं लग रही है, बच्चा हटा देगा। अगर मैंने बच्चे को शाम को एक गिलास में ठंडा दिया, ठीक है, शाम को ठंडा दिया ना, कोल्ड ड्रिंक, और वो कल सुबह फिर वही गिलास, उसने क्या कहा, गिलास उठाई और मम्मी के सामने कहता है, ऐसे हिला रहा उसको, मम्मी क्यों, ठंडा के लिए। मम्मी ने दूध डाल दिया उसमें, बच्चे ने फेंक दिया धड़ से। होता क्या है, मम्मी ने साइंस लगाया, बच्चे को मैंने शाम को कोल्ड ड्रिंक दी थी, शायद कोल्ड ड्रिंक के लिए ये सेंस कर रहा है, यानी कि सेंसरी स्टेज मोटर्स जो है वो यही सिखाती है बच्चे के विकास के अंतर्गत कि बच्चा जो चीज से सेंस कर रहा है, यानी कि लगाव कर रहा है, बच्चे को वही चीज चाहिए, अन्यथा वो सारी चीज फेंक देगा, इग्नोर कर देगा। बच्चे को अगर मैंने शाम को ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स दी है, तो सुबह अगर वो गिलास ली है तो कोल्ड ड्रिंक ही मांग रहा है। बस ठीक है बच्चे, मैं अपने इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करता हूं। नेक्स्ट डे आने वाली वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करें, और ये हमारा जो SP18 चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और इस चैनल को ऐसा नहीं है, सर्वप्रथम आप वीडियो देखें, उसकी एकाग्रता के अनुसार वीडियो देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, तो हमारा अनुभव बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें और इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को भी लाइक करें। मैं दोस्तों आएंगे अब नेक्स्ट डे